फ्रेंड, मैं सैनुद्दीन एक बार फिर से आप सभी का विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पॉलीएम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता के बारे में बताया था। उसमें से कुछ हेडिंग, कुछ पॉइंट रह गए थे। मैंने आपको बताया था कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलीएम्ब्रियोनी का फुल डिटेल दूंगा। तो आज मैं पॉलीएम्ब्रियोनी यानी जिसे हिंदी में बहुभ्रूणता कहते हैं उसका पार्ट 2 लेकर के आया हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और बायोलॉजी में रुचि रखते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए देखते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी पार्ट 2 जो हेडिंग बचे हैं उसको। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता क्या होता है। मैंने बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बीज या जो सीड, जो आपका बीज या जो आपका बीजांड होता है, उसमें जो है बीजांड, उस बीजांड या बीज में बहुत सारे क्या हो जाते हैं, भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक भ्रूण उसमें क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी बीजांड या बीज के अंदर ढेर सारे भ्रूणों का उत्पन्न होना, बनना ही क्या कहलाता है, पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीएम्ब्रियोनी है इसकी खोज किसने की थी। सबसे पहले एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। किस पे की थी, वो आपके संतरे में की थी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं ना। वो क्या होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उसमें कुछ प्रकार के बारे में बताया था आपको। और आज की जो बचा हुआ आपका जो टाइप्स है उसमें से आपका था विदलन बहुभ्रूणता और अपस्थानिक बहुभ्रूणता। क्या क्या था, विदलन बहुभ्रूणता और अपस्थानिक बहुभ्रूणता है। आज मैं इन बचे हुए 2 जो है हेडिंग को बताने वाला हूं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि ये जो टॉपिक ये नीचे जो असंग जनन या एपोमिक्सिस लिखा है ये पॉलीएम्ब्रियोनी से रिलेटेड नहीं है, यानी पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता का जो है ये टॉपिक नहीं है, परंतु एपोमिक्सिस जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आज इसी वीडियो में आपको असंग जनन या एपोमिक्सिस भी बताऊंगा। अगर इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड की असंग जनन या एपोमिक्सिस ये आपके पॉलीएम्ब्रियोनी का टॉपिक नहीं है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एपोमिक्सिस या असंग जनन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी का जो टॉपिक छूटा हुआ है, टाइप्स, विदलन बहुभ्रूणता या अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, विदलन बहुभ्रूणता या क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। इसे क्या कहते हैं, क्लीवेज या पॉलीएम्ब्रियोनी या विदलन बहुभ्रूणता। ठीक है, विदलन बहुभ्रूणता क्या होता है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि यह युग्मनज के, युग्मनज मतलब जाइगोट के, ठीक है, यह युग्मनज यानी जाइगोट के 2 अथवा अधिक भागों में विभाजन से होती है। यानी इस प्रकार का जो बहुभ्रूणता उत्पन्न होता है, इस प्रकार की जो विदलन बहुभ्रूणता यानी पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, ये कैसे होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है। बताइए कि जो आपका युग्मनज ये जो जाइगोट होता है, जो आपका युग्मनज या जाइगोट जो आफ्टर जो है फर्टिलाइजेशन बना है, जो आपका जाइगोट, उस जाइगोट में जो है उस जाइगोट का 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होने से क्या होता है, इस प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी यानी विदलन बहुभ्रूणता क्या होती है, उत्पन्न होती है। और प्रत्येक युग्मनज के विभाजन के पश्चात क्या बन जाता है, वो भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि विदलन बहुभ्रूणता क्या होता है। विदलन बहुभ्रूणता में होता ये है कि जो आपका जाइगोट होता है, विदलन बहुभ्रूणता में होता ये है कि आपका जो जाइगोट होता है, जो युग्मनज होता है, वो युग्मनज जो होता है वो युग्मनज 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और वो जो 2 या 2 से अधिक भागों में आपका युग्मनज विभाजित हुआ है, उस प्रत्येक विभाजित युग्मनज के भाग से जो है एक जो है वो आपके एम्ब्रियो या भ्रूण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के बहुभ्रूणता को क्या कहते हैं, विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। इसे आपको देखने को मिल जाएगा प्रोटेलेरिया में। आप अगर देखेंगे तो इस प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी यानी विदलन बहुभ्रूणता आपको देखने को मिलेगा। क्या है, प्रोटेलेरिया। ठीक है, सिंपली आप कह सकते हो कि सपोज दैट, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका 2n जाइगोट है। ये क्या है, 2n जाइगोट है। इस 2n जाइगोट में यानी आप जब प्रोटेलेरिया में देखेंगे तो ये जाइगोट क्या हो जाएगा, ये जाइगोट विदलन क्लीवेज द्वारा, यानी इसमें क्या हो जाता है, विदलन हो जाता है। और विदलन से होता ये है कि ये 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। सपोज दैट ये 3 भाग में विभाजित हो गया, 1 2 3,
तीन भागों में विभाजित हो गया। इस वाले भाग से एक अलग क्या बन जाएगा, एमब्रियो बन जाएगा, इस वाले भाग से एक अलग एमब्रियो बन जाएगा और इस वाले भाग से एक अलग एमब्रियो भ्रूण बन जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि एक ही जो है यूनिट से कितने भ्रूण बन गए, मान लीजिए कितने बन गए, 3 बन गए। तो हुआ ना पॉलीएम्ब्रियोनिक, यानी हुआ ना कि जो है एक बीजांड में 2 या 2 से अधिक भ्रूण का उत्पादन। तो इसे ही क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनिक या क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक विदलन बहुभ्रूणता। ठीक है, अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर आपकी जो है डाउट को, कंफ्यूजन को जरूर दूर करूंगा। आइए, जो दूसरा आपका टाइप है उसे कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक। ये क्या होता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक क्या होता है, होता ये है कि इस प्रकार की बहुभ्रूणता सामान्यतः बीजांडकाय तथा अध्यवरण की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि जब आपने ओव्यूल यानी बीजांड की संरचना पढ़ी होगी तो आपने देखा था कि यहाँ पर क्या था आपका, ये आपका भ्रूण कोश था, ये आपका क्या था, भ्रूण कोश था। अब भ्रूण कोश जो है वो किसमें धंसा होता है, भ्रूण कोश धंसा होता है, कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है बीजांडकाय में। तो बीजांडकाय एक प्रकार का क्या होता है, वो ऊतक होता है। क्या होता है, वो एक संग्रह ऊतक होता है, जो भोज्य पदार्थों का संचित किया होता है, वो ऊतक होता है ना। तो ये जो बीजांडकाय की ऊतक होती है, तो बीजांडकाय के ऊतक में और जो अध्यवरण इसके अगल बगल में पाए जाते हैं, इंटीग्यूमेंट जो पाया जाता है, उनकी कोशिका और बीजांडकाय की कोशिका विभाजित होकर के क्या करती है, वो ढेर सारे जो है भ्रूण यानी एम्ब्रियो को उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार के जो है बहुभ्रूणता को क्या कहते हैं, वो अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक कहा जाता है। सिंपली कह सकते हैं इस प्रकार की बहुभ्रूणता सामान्यतः बीजांडकाय की कोशिकाएं तथा अध्यवरण की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है। देखने को किसमें मिलेगा, नींबू में मिल जाएगा जो आपका लेमन है, ठीक है, संतरा जो आपका ऑरेंज है, ठीक है, आम जो आपका मैंगो है, इन सब में आपको इस प्रकार का पॉलीएम्ब्रियोनिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं, मैंने जो कहा था असंघ जनन या एपोमिक्सिस के बारे में। तो असंघ जनन या एपोमिक्सिस क्या होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि असंघ जनन या एपोमिक्सिस जो है ये आपका जो है इस पॉलीएम्ब्रियोनिक का टॉपिक नहीं है। यानी असंघ जनन जो है अपना अलग का टॉपिक है, वो पॉलीएम्ब्रियोनिक या बहुभ्रूणता का टॉपिक नहीं है। असंघ जनन क्या है, संघ का मतलब होता है साथ, असंघ मतलब होता है यानी कि कोई साथ ना हो। तो एपोमिक्सिस क्या होता है कि आप जानते हो कभी भी नए पौधे का निर्माण कब होता है, कभी भी नए पौधे का निर्माण कब होता है, जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, सिंगैमी होता है, निषेचन होता है उनका, तभी क्या बनता है, नए पौधे बनते हैं। मगर असंघ जनन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में संयुग्मन, यानी इसको फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी कह सकते हो, कि कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में फर्टिलाइजेशन यानी संयुग्मन अथवा अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता, कभी कभी जो है पौधे के जीवन चक्र में आपका मियोसिस सेल डिवीजन और सिंगैमी अर्थात फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, मियोसिस भी नहीं होता, बिना मियोसिस, बिना फर्टिलाइजेशन, बिना सिंगैमी के नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, असंघ जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। सिंपली कह सकते हो कि बिना सिंगैमी, बिना निषेचन, बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे का निर्माण हो जाना, निर्मित हो जाना, इस सिंगैमी निर्मित हो जाना, ये क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस या असंघ जनन कहलाता है। मैं आपको बता दूं इसकी खोज विंकलर, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी असंघ जनन की, विंकलर ने की थी। विंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1908 में इसकी खोज की थी। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अपस्थानिक भ्रूणता तक आपका जो है पॉलीएम्ब्रियोनिक का टॉपिक क्लियर होता है, खत्म होता है। और असंघ जनन में आपको बता दूं वो पॉलीएम्ब्रियोनिक का टॉपिक नहीं है, मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसमें बता दिया। इन सारी चीज को आप नोट कर लीजिए और इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो फटाफट आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर